जय हिंद। मैं प्रतोष यादव अपने चैनल प्रतोष यादव टॉक्स में आपका स्वागत करते हैं। काफ़ी दिनों बाद अपने चैनल पर वीडियो लाए, कुछ इश्यू था इसके वजह से। अब हम लोग 12 क्लास के सिलेबस के बारे में स्टार्ट करेंगे। 12 क्लास के केमिस्ट्री आप लोगों को पता है कि हम पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी ठीक ठाक ही देते हैं। पिछले साल पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। ठीक, इस बार का जो हाईएस्ट है केमिस्ट्री में वो 84 है। इस बार का हाईएस्ट केमिस्ट्री में कितना है? 84 है। और फर्स्ट चैप्टर यदि हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री में पदार्थ की ठोस अवस्था। यह जो चैप्टर है यह काफी इंपोर्टेंट है। लगभग 8 से 10 नंबर का पूछ देता है हर एग्जाम में। हर साल पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, लेकिन पूछता है। तो इसमें आप लोग ये पहले जानिए कि पदार्थ का ठोस अवस्था दिया है, लेकिन सबसे पहले दिया है पदार्थ। क्या दिया है? पदार्थ। और पदार्थ का फल पदार्थ जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि ठोस क्या होता है। तो पदार्थ का मतलब होता है वस्तु। इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्रोडक्ट और हिंदी में बोलते हैं वस्तु या पदार्थ। अपन भाषा, बिहारी भाषा, यूपी भाषा, भोजपुरी में क्या कहते हैं? सामान या चीज। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि यह एक प्रकार का सामान है, मतलब एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। ये पदार्थ है तो पदार्थ होता है। यह एक प्रकार का चीज है, मतलब एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। अब इसमें देखिए कि इसमें कहा है पदार्थ है, ये बता दिए कि एक प्रकार का सामान है, मतलब सारा सामान पदार्थ होता है। अब यह सामान है, इसमें देखिए क्या है? सबसे पहले तो इसमें कुछ वजन है, वजन है। उसके बाद यह कुछ जगह छेक रहा है, बिल्कुल छेक रहा है जगह। इसको एक जगह से दूसरा जगह ले जाएंगे तो बल का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको एक मार्कर को एक जगह से दूसरा जगह ले जाएंगे तो बल का प्रयोग करना पड़ेगा। ये को नहीं हम बोल देंगे कि 1000 मार्कर को लेकर चलिए, तो क्या होगा? बल का प्रयोग करना पड़ेगा ना। इसको भी मतलब हमारे हम चूंकि इसके अपेक्षा ज्यादा संवेदनशील, इसलिए कम बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पदार्थ में क्या होता है? तो पदार्थ में उसमें कुछ वस्तु होती है, वजन होता है, आयतन होता है, वही पदार्थ होता है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। हाँ, अभी बताइए अब जिसमें द्रव्यमान मतलब कुछ भार हो। अब वह वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, तो मार्कर बताइए कि कुछ स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है। देखिए अभी पदार्थ दिखा मिल रहा है ना, इसको हम ढक दिए, दिखाई दे रहा है तो पदार्थ तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, तो वह वस्तु जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होते हैं वजन, भार। ठीक, आयतन माने जगह घेरने की क्षमता, जिसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम बोलेंगे पदार्थ। जैसे लोहा, पानी, हवा इत्यादि ये सब टोटली पदार्थ है। जितना सामान होता है सब सामान एक प्रकार का पदार्थ होता है। ठीक ना। अब पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। पदार्थ कितने प्रकार का होता है? पदार्थ का वर्गीकरण तो भौतिक गुण के आधार पर हम देखेंगे। भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है, देखिए, ठोस। उसके बाद होता है द्रव, और उसके बाद होता है गैस। ठोस को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड, द्रव को अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विड, और गैस को गैस ही बोलते हैं। अब प्रश्न ये आ रहा है कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं? परिभाषा रटना नहीं है, समझना है। देखिए 3 को उदाहरण हम ले रहे हैं। सबसे पहले एक उदाहरण ले रहे हैं लोहा।
उसके बाद एक उदाहरण ले रहे हैं पानी, और एक उदाहरण ले रहे हैं गैस। मान लीजिए कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इन तीनों उदाहरण पर हमें ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानना है। लोहा में हम क्या देखते हैं, तो लोहा तो सबसे पहले मजबूत होता है, ज्यादा मजबूत होता है लोहा। और लोहा को यदि हम जैसे मान लीजिए कि एक लोहा का कण है, तो कितना दिन तक भी देखेंगे तो इसका आकृति सेम रहेगा, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इस लोहा जो है इसका आकृति कभी बदलता नहीं है। और इसका होगा कि वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होती है, निश्चित होती है, ठोस पदार्थ कहलाता है। ठीक, अब इसका यदि हम उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण क्या है, जैसे होगा ईटा होगा, लोहा होगा, मार्कर होगा, बोर्ड होगा, इत्यादि इत्यादि। तो आया ठोस पदार्थ का परिभाषा समझ में, मतलब वैसा पदार्थ जिसका आकृति भी निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो। मतलब कभी भी उसे देखेंगे तो उसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, तो उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। अब आता है द्रव, द्रव पदार्थ। तो द्रव का मतलब क्या होता है, तो इसका उदाहरण आप समझिए पानी, पानी। ठीक, पानी, पानी का क्या होता है, तो जैसे पानी जब हम लेते हैं तो पानी को जो हम ग्लास में लेते हैं, तो ग्लास में लेते हैं तो क्या होता है, पानी ग्लास के आकार का हो जाता है, इस प्रकार से ऊपर चला जाता है, पानी चला जा रहा है ना। दूध को लेंगे तो दूध भी इसके आकार का हो जाएगा, ग्लास में लिए तो ग्लास का आकार का हुआ। और इसी पानी को तो जो ग्लास में था इसको कटोरा में ले लिए, तो कटोरा में लेंगे तो कटोरा का आकार का इस तरह से पानी हो जाएगा ना। इसका मतलब कि इसका आकृति चेंज हो रही है भाई। इसको हम इसमें भी है, कटोरा में तो किसके आकार का होगा, ग्लास में तो ग्लास का आकार का होगा, तो गमला में लेंगे तो गमला के आकार का होगा। तो इसका मतलब कि द्रव पदार्थ का जो गुण होता है यह क्या होता है, तो यह आकृति से अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब इसका आकृति बदलता रहता है, बदलता रहता है। जैसे हम इसको पानी में लिए तो पानी के आकार का हुआ, और उसके बाद हम लोटा में लिए तो लोटा के आकार का हुआ, इसे हम द्रव बोलेंगे। ठीक, तो ये होगा हमारा द्रव पदार्थ का परिभाषा। द्रव पदार्थ में क्या होगा, तो वैसा पदार्थ जिसका आकृति अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है, गैस कहलाता है। इसमें एक विशेष बात यह है कि इसमें बहने का गुण पाया जाता है, इसमें बहने का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। बहने का मतलब क्या हुआ, माने एक जगह रखेंगे ना तो जिधर ढलान होगा नीचे बहता चला जाएगा। जैसे पानी को जब हम यहाँ पर गिरा दें, पानी को यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर गिर जाता है, पानी तो चारों तरफ फैल जाता है, बह रहा है, इसका मतलब बह रहा है। लेकिन यही हम लोहा को यहाँ पर रख देते बताइए कि लोहा चारों तरफ फैलेगा, नहीं फैलेगा। तो ये मूल अंतर है, इसी से आप लोग पहचान करिए कि कौन ठोस है कौन द्रव है। यदि इस मार्कर को हम यहाँ पर रख देंगे तो कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर स्टेबल रहेगा। लेकिन पानी को रखेंगे तो कुछ इधर रहेगा, इधर मतलब उसका ढलान पाएगा, उधर बढ़ता चला जाएगा। तो ये था द्रव पदार्थ, मतलब इसका मुख्य गुण है कि इसमें बहने का गुण पाया जाता है। इसका उदाहरण होगा दूध, पानी, एल्कोहल इत्यादि इत्यादि। अभी शॉर्टकट में बता रहे हैं क्योंकि कुछ आता नहीं, पूछता नहीं है एग्जाम, बस परिचित करा है। उसके बाद हम जानेंगे गैस पदार्थ। गैस, हाँ देखिए मजबूरी में हमने के कहा हुआ कि एगो फूल होला, एगो हाफ होला, एगो साफे होला। फूल के मतलब का भाई कि जो ठोस पदार्थ था इस
क्या हुआ, मतलब कि एक इसका आकृति भी निश्चित था, आयतन भी निश्चित था, फूल है, भरा हुआ है, आई हाफ है, द्रव पदार्थ हाफ है, इसका आकृति अनिश्चित हो गया, आयतन का होगा निश्चित होगा, तो कमी होगा। गैस जो है वो साफ है, खत्म है, साफ, इसका आकृति भी अनिश्चित होगा, आयतन भी निश्चित होगा। अब बोलिए कैसे आकृति अनिश्चित होगा, तो देखिए अनिश्चित बोलने का मतलब ये है कि गैस क्या होता है कि जैसे हम लोग फूक रहे हैं, फूक रहे हैं तो ये गैस किस आकार में जा रहा है, इसका कोई लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। इसी गैस को यदि हम पॉलीथीन में भरेंगे मुंह से तो पॉलीथीन में गैस चला जाएगा। इसी गैस को यदि हम क्या करते हैं गुब्बारा में भरते हैं तो गुब्बारा में चला जाता है, किसी भी आकार का वो इसमें प्रवेश कर जाता है। तो इसका मतलब इसका आकार अनिश्चित है, आयतन भी अनिश्चित है। आयतन बोलने का मतलब यदि थोड़ा सा भी यहाँ पर हम रख देते हैं तो चारों तरफ फैल जाता है। ये नहीं कि यहाँ पर गैस को रखें तो यहीं पर स्टेबल रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका आकृति भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। और एक सबसे ज्यादा इसको हम देख नहीं सकते हैं, जितने वायुमंडल में गैस है सब गैस ही है। तो गैस पदार्थ था ऐसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम इत्यादि। ठीक, अब आप हमें ये बताइए ठोस द्रव गैस का पहचान आराम से कर सकते हैं ना। ठोस बहेगा नहीं, द्रव बहेगा, गैस उड़ेगा। हम बोलेंगे कि बताइए लकड़ी, तो लकड़ी जो होता है वो बहता नहीं है, क्या होता है एक जगह रखते हैं तो स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो ये ठोस है, ठोस है। और द्रव बोलेंगे दूध, तो दूध को एक जगह रखेंगे तो चारों तरफ बाजेगा, सब छिटा जाएगा, वो होगा द्रव। और एक होगा गैस। गैस का मतलब क्या होता है, इसको एक जगह रखेंगे तो मतलब उड़ जाता है, दिखता ही नहीं किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, तो इसे हम गैस बोलेंगे, ठीक। और एक बात और कि आज चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ तक, कल हम लोग जानेंगे ठोस पदार्थ का वर्गीकरण। यह लेक्चर 1 है, लगभग 8 या 10 लेक्चर में एक चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, ठीक। अब इसमें हम ये जानेंगे कि मतलब कि ठोस द्रव गैस देख लिए, पदार्थ का परिभाषा देख लिए। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ठोस पदार्थ कितने प्रकार का, मतलब ठोसों का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक। 9th क्लास में आप लोग इतना पढ़े होंगे, ठीक। एक बात और है कि ईसीसी हमारा ऑफलाइन संस्था, ईसीसी एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर, एक नया अध्याय की शुरुआत करने वाले हम लोग। कंपटीशन क्लास का भी शुरू होगा, जिसमें मुख्य रूप से तीन टीचर मिलकर हम लोग पढ़ाएंगे। सबसे पहले गिरीश सर होंगे जो कि मैथ रीजनिंग होंगे, कृष्णा सर होंगे वो जीके पढ़ाएंगे, और हम खुद जनरल साइंस जीएस पढ़ाएंगे। तो आप लोग उसके लिए भी मतलब तैयार रहिए। ऑफलाइन वाले जल्द ही 10 अप्रैल से हम लोग उस बैच में शुरुआत करेंगे, 10 अप्रैल से। तो उस डेट को आप लोग फिक्स याद रखना है। यह जो बैच है कंपटीशन क्लास खोलने का मेन मकसद यही है कि हमारे गांव में क्या होता है कि बहुत बच्चा, लड़कियां खास तौर पर 12 क्लास पास कर देते हैं तो उसके बाद समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। तो इसी के लिए मतलब